गुड्डी शाज़िया से कहती है कि आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आखिर मैं आपकी कोई बात कैसे कर सकती हूँ? आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से आपके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। आपने वैसे भी कुछ भी नहीं किया, आपके तो मेरे ऊपर इतने ज़्यादा एहसानात हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इस पर शाज़िया कहती है कि इतनी ज़्यादा होशियारी और चालाकी मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर तुम क्या खेल रचा रही हो। तुम हर एक को मेरे खिलाफ भड़का कर अपना मुफाद हासिल करने की कोशिश कर रही हो। इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि पता नहीं, मैं सबके साथ इतना अच्छा करती हूँ तो सब मुझे बुरा भला क्यों कहते। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन कहाँ कोई उसकी बात सुनने को तैयार है। हर कोई उसको जलील करने पर ही तुला है और कह रहा है कि नहीं, वाकई में बात सच है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि देखो शाज़िया, तुमसे भी सब्र नहीं हुआ। तुमने उस पर हुक्मरानी अपनी पहले की तरह शुरू कर दी। ऐसा ना हो कि मामला हाथ से रफा दफा हो जाए, सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातों की कुछ समझ नहीं आती है। देखो, अक्ल करो, अक्ल करो। ऐसे करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से हर चीज़ जाती रहे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर उसके साथ ऐसा रवैया रखोगी तो बहुत ज़्यादा हमाकत करोगी। तुम नहीं जानती हो कि वक्त कुछ भी कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। आखिर तुम्हें इन सब बातों का यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्यों तुम अपनी ज़िंदगी को खुद ही अजाब बनाने पर तुली हुई हो? खुदारा इन बातों को समझ जाओ, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ और तुम होके काम पे काम खराब करी जा रही हो। न जाने क्यों उससे ये रवैया रख रही हो। तुम क्यों सब्र नहीं कर सकती? अरे कुछ ही दिनों की बात है, फिर ना वो इस दुनिया में रहेगी और ना यहाँ पे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? हमेशा हमेशा के लिए उसको हम अपने रास्ते से हटा देंगे, इसलिए अभी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी? उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चच्चा चच्ची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।